वेलकम डियर स्टूडेंट। आपको हम अगली वीडियो में वेलकम कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा था कि जो अहम सवाल थे, इम्पोर्टेंट सवाल जो शार्ट थे, उसको हमने अभी तक डिस्कस किया था। तो हम अब जो है इस वीडियो के अंदर जो लॉन्ग सवाल हैं इम्पोर्टेंट, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, आपका जो लॉन्ग का जो पोर्शन होगा पांचवा, चैप्टर नंबर 11 और 13 को आपस में कॉम्बिनेशन होगा। जो पेयरिंग स्कीम होगी वो 11 और 13वीं की होगी। तो 11वें में से ए पोर्शन और 13वें में से बी पोर्शन, इनमें से कोई एक आ सकता है। तो जो अहम अहम सवाल है, 11वें में से आपने एक्सप्लेन करना होगा ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। पौधों के अंदर जो है ऑस्मोटिक मुताबिक जो पाई जाती हैं, उनको आपने क्या करना होगा, वजाहत करना होगा। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट जो है स्पेशली वो लिखते जाएं, किताब खोल बैठे। पौधों के अंदर पाई जाने वाली ऑस्मोटिक मुताबिकें कौन सी होती हैं। अच्छा, इसके बाद है एक्सप्लेन करना स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आपने नेफ्रॉन की जो साख्त है, स्ट्रक्चर, उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर किडनी की स्ट्रक्चर आ जाए, तो अगर आपको नहीं आती तो नेफ्रॉन लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, तो किडनी के स्ट्रक्चर में भी आप लोग नेफ्रॉन लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह एक्सप्लेन करना ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, कि किडनी का जो ऑस्मो रेगुलेटरी, गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस क्या है, आपने उसको वजाहत करनी है। अच्छा, इसके दो तरह के फंक्शन है। एक पहले है जिसमें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक है। इसके बाद एक आता है हाइपरटोनिक फ्यूजन और हाइपोटोनिक फ्यूजन वाला। तो जो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक फ्यूजन वाला जो सवाल है, वो होता है ऑस्मो रेगुलेटरी। अगर पहला आ जाए एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ किडनी, अगर वो आ जाए तो आप इसको भी लिख सकते हैं, अगर आपको वो नहीं आता। अच्छा, इसके बाद एक्सप्लेन करना है डायलिसिस विद इट्स टाइप्स, कि आपने डायलिसिस को एक्सप्लेन करना है और इसकी टाइप्स जो है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, ठीक है, इनको आपने क्या करना है, वजाहत भी करना है। अच्छा, इसके बाद पांचवा जो लांग है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। कि किडनी ट्रांसप्लांट से क्या मुराद है, इसकी भी आपने वजाहत अच्छे से याद कर लेनी है। अब चैप्टर नंबर 13 जो कि 11 का जुज है, इसी में से एक पार्ट आएगा। तो एक्सप्लेन करना है कार्टिलेज को विद इट्स टाइप्स, इसकी टाइप्स के साथ। कोशिश करनी है स्पेशली वो बच्चे जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, वो इनकी डायग्राम को भी याद कर। इसी तरह बोन है, बोन की जो है साख्त है, उसको भी आपने याद करनी है विद देयर टाइप्स प्लस इसके डायग्राम भी। सेम इसी तरह जॉइंट्स क्या होते हैं और इसकी टाइप्स जो है, उनको भी आपने वजाहत के साथ विद एग्जांपल, मिसालों के साथ आपने वजाहत करनी है। फिर आगे कंपोनेंट्स है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का जो कंपोनेंट्स है, इंसानी ढांचे का, इसके के जो नाम है, उनको भी आपने वजाहत के साथ एक्सप्लेन करना है। अच्छा, बोन्स के जब आप नाम यहाँ पे लिख रहे होंगे हड्डियों के, तो उन चीजों को लिखते हुए आप लोगों ने जो तादाद है उसको खसूसन जो है मद्देनजर रखना है। अच्छा, फिर आ जाए सवाल नंबर 6 के ऊपर। तो सवाल नंबर जो 6 है आपका, 6 का जो सवाल है, ये चैप्टर नंबर 12 और 14 का आपस में कॉम्बिनेशन होगा। तो 12 में से जो अहम अहम सवाल है, मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं, काफी लेंथी चैप्टर है। तो 12वें में से पेंक्रियास एक अहम सवाल है, पेंक्रियास। इसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव दोनों को आपने क्या करना होगा, वजाहत करनी होगी। इसी तरह न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स को आपने डायग्राम के साथ बयान करना होगा, वजाहत के साथ। इसी तरह कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, ये पेज के शुरू शुरू के अंदर जो है स्टिमुलाई, कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, इफेक्टर्स, वो तमाम चीजें इसके अंदर थी, कोऑर्डिनेटेड एक्शन के अंदर थी, 5 होते हैं, तो उनको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसी तरह फिर रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है, इसकी मिसाल विद देयर एग्जांपल्स, उसको भी आपने याद कर लेना है। अच्छा, फिर इसी तरह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किस चीज का, रैबिट का, खरगोश का जो नर है उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसी तरह जो मादा है उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है रैबिट के, उसको भी आपने एक्सप्लेन करना है विद देयर डायग्राम्स। सेम इसी तरह वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो पौधों के अंदर, प्लांट के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, उसको भी आप लोगों ने लाजमी देख लेना। और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो नेचुरल है वो ज्यादा अहम है, और आर्टिफिशियल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा अहम है। फिर इसी तरह आ जाए गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस का जो अमल है, इसको भी आपने विद देयर साइकिल, फीमेल के अंदर ओवोजेनेसिस और मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस विद देयर साइकिल, जो आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है।
अच्छा, इसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 17। आपका सवाल नंबर 7 बन रहा होगा लॉन्ग क्वेश्चन में, और इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो चैप्टर नंबर किसके साथ होगा, 98 के साथ, 18 के साथ। अच्छा, चैप्टर नंबर 17 के अगर अहम सवालों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले फर्मेंटर्स क्या होता है और इसकी टाइप्स, जिसमें आपको पता है कि बैच फर्मेंटेशन है और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन है, मुसलसल फर्मेंटेशन और वक्फों के साथ फर्मेंटेशन। फिर इसके बाद स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो स्टेप्स जो हैं, मराहल जो है, बुनियादी मराहल जो है, बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, उसको भी आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों ने डायग्राम को लाजमी बनाना है। इसी तरह सिंगल सेल प्रोटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सिंगल सेल प्रोटीन को भी आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, ये इंतहाई अहम है। फिर आते हैं स्कोप और इम्पोर्टेंस के ऊपर आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, ये भी इंतहाई अहम है। ये सिंगल सेल प्रोटीन और स्कोप ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, इन दोनों में से एक बार तो लाजमी आएगी, 2 दफा नहीं आएंगे, तो एक बार तो ये लाजमी है। तो ये दोनों सवाल इतने ज्यादा हैं। फिर आते हैं सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। अच्छा, बच्चे जब सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स लिखते हैं तो वो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो एडेक्टिव ड्रग्स लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कभी भी गलती नहीं करनी। सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स यानी तभी अद्वियात के जो जराए हैं वो और बात है, और नशा आवर अद्वियात, ठीक है, इन सवाल को लिखते हुए गौर से लिखना है, गलती नहीं करनी। तो एडेक्टिव ड्रग्स एक और सवाल है, सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स एक और सवाल है। इसी तरह एंटीबायोटिक्स, ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स की जो टाइप्स हैं उनको भी आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, 4-5 आप याद कर लें बीच में से। अच्छा, इसी तरह वैक्सीन, वैक्सीन का क्या अमल है और मूड ऑफ वैक्सीन, इसको भी आप लोगों ने कर लेने हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हमने पहले बता चुके हैं, और यहाँ पे जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इन सवालों को जो है आप लोग अच्छे से याद कर लें। तकरीबन जो है आपका पेपर इन्हीं लॉन्ग सवाल से बनेगा, क्योंकि ये वो लॉन्ग हैं जो अक्सर रिपीट हो रहे होते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको 10th क्लास को जो है बेस्ट विशेज हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।